पैसे थोड़ी लेगा। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मंडे मॉर्निंग से। तो इस दिन था स्कूल से ऑफ, क्योंकि इस दिन थी हरियाणा शहीदी दिवस था, तो उस वजह से मेरा और अकुल का स्कूल तो ऑफ था। हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं इनके अंदर तो कोई ऑफ नहीं होता है, बस जो नेशनल हॉलीडेज होते हैं उन्हीं सबका ऑफ होता है। और हर्ष की भी छुट्टी नहीं थी क्योंकि उसका एग्जाम था। तो यहाँ पे सबसे पहले उठते ही आज हमने चाय ली एनर्जी ड्रिंक के लिए, क्योंकि फिर ऐसे सुस्ताए सुस्ताए से घूमते रहते हैं, आंखें नहीं खुलती और अभी भी मेरी आंखें ऐसे भारी भारी दिख रही होंगी आपको। उसके बाद हम लोग आ गए थे बैडमिंटन खेलने नीचे। ये हमने एक नया रूटीन स्टार्ट किया है अपना मॉर्निंग में, और कभी कभी इवनिंग में भी खेले। 3-4 दिन से हमने स्टार्ट किया। पहले तो हम बहुत खेलते थे बैडमिंटन, मैं और मेरी फ्रेंड मतलब कि 1-1 घंटा बैडमिंटन खेल लेते थे शाम के टाइम, 1-2 साल पहले। फिर हमने बीच में लास्ट ईयर फिर स्टार्ट किया बैडमिंटन खेलना। मैं पकड़ती थी किसी को खेलने के लिए बैडमिंटन, बट मिलते भी तो नहीं है ना बैडमिंटन खेलने वाले। हस्बैंड रात को लेट आते हैं तो पहले उनके साथ खेल लेती थी, अब तो वो 10-11 बजे के आसपास आते हैं, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। सुबह वैसे टाइम नहीं मिलता था, लेकिन अभी लगता है कि नहीं यार, काम तो होता ही रहेगा, तो अपने से बिजी टाइम से निकाल के टाइम थोड़ा खेलना चाहिए। तो मैं बैडमिंटन खेली थी और हर सकुल बस इसी वेट में घूम रहे थे कि हमारी टर्न कब आए, क्योंकि जब हम लोग दोनों खेलते हैं हस्बैंड वाइफ, तो इन लोगों को बीच में आने होता है कि हमें भी खिलाओ हमें भी खिलाओ, और वैसे बैडमिंटन रखे रहेंगे तो इनको खेलना नहीं होता है। तो हर्ष तो नहीं खेला क्योंकि उसके स्कूल जाना था, उसका टाइम हो गया था, तो वो ऊपर छत पे आ गया था। अकुल खेल रहा है और उसके पापा खेल रहे साथ में। मैं यहाँ पे खेल के आ चुकी हूँ ऊपर, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पूरा पसीना पसीना हो रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पसीना मैं सुखा लेती हूँ पंखे के नीचे बैठ के। तो यहाँ पे हर्ष का टाइम हो गया था, तो मम्मी उसके लिए रोटियां सेक रही थी। मैंने आटा लगा के रख दिया था, तो मैं आटा लगा के नीचे चली गई थी। उसके बाद आने के बाद जितनी भी प्लेट्स वगैरह रात के जो बर्तन थे धुले हुए, तो हमने जो एक्स्ट्रा निकाले हुए थे बाहर, वो सब मैं अंदर रख दे रही हूँ। तो मैं ज्यादा बर्तन निकाल के नहीं रखती हूँ बर्तन स्टैंड में, क्योंकि इतना स्पेस है नहीं, तो मैं जितने भी फालतू होते हैं उन सबको अंदर फिक्स कर देती हूँ। यहाँ मुझे बड़ी मुश्किल से इसके अंदर फंसाने पड़ते हैं, क्योंकि ये भी भरा हुआ है नीचे वाला, और स्पेस भी अपना इतना ही है किचन में। उसके बाद मैंने अरबी की सब्जी बनानी थी, तो मैंने अरबी को बॉईल करने के लिए रख के चली गई थी मैं नीचे, कि जब तक मैं आऊंगी तो इसकी कुकर की गैस निकल जाएगी और मैं इनको बाहर निकाल लूंगी। पहले तो इसमें टमाटर मैंने इसलिए ऐड कर दिए थे ताकि ये अच्छे से पक जाएं जब हम इनकी ग्रेवी बनाए, तो एक जो टमाटर का कच्चापन सा आता है ना ग्रेवी में, वो ना आए। तो यहाँ पे पता नहीं इससे कुकर से पानी निकलने लग गया था, तो मैंने 2-3 मिनट के अंदर इसको बंद कर दिया था। तो ये 50% ही कुक हुए होंगे अरबी इसके अंदर से, और टमाटर भी इसी वजह से फूटे नहीं, अदरवाइज तो ज़्यादा सीटी लग जाने पे ये फूट भी जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज पहले से ही कट करके रख ली थी इस अरबी के लिए चॉपर से। उसके बाद हम इसमें छोंक लगा देंगे और इसको ऐड कर देंगे। हर्ष का खाना रेडी हो गया है, तो सब्जी वो आके खा लेगा, क्योंकि वो 11 बजे तो आ ही जाता है और 7:45 बजे के आसपास जाता है स्कूल में। तो अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो उसमें ना तो फ्रूट अलाउड है, फ्रूट तो ले जा सकते हैं हाँ, लेकिन वो लेके नहीं जाता, और ना ही लंच लेके जाना है, कि कहता है कि मैं खा के चला जाता हूँ और 2 घंटे में कितनी भूख लगेगी। तो वो सब्जी रोटी आके खा लेगा। अभी मम्मी ने उसको दही पराठे दे दिए, तो इसीलिए मैं सब्जी आराम से बना रही थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी मुझे। तो यहाँ पे मैं चॉपर से काटने लगी टमाटर, फिर देखा कि ये निकल ही गया एकदम से, अचानक पूरा लूज हो गया। तो मैं सोच रही थी कि चलो इसको बंद करके वैसे ही खींच के देख लेती हूँ कि अब तो ये धागा ही बाहर आया हो, जो बचा हुआ धागा है उससे ये चॉप ही हो जाए। लेकिन नहीं हुआ, ये पूरा मतलब बिल्कुल तरीके से खराब हो चुका है। तो ये बिल्कुल मतलब कि ईजी था मेरे लिए, तो मुझे दुख भी हुआ कि ये क्यों खराब हो गया। अब मुझे दूसरा ऑर्डर करना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा। बट इसको पहले मैं अपने फादर इन लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरे पास ऐसा था, वो खराब हो गया था, तो पापा ने ठीक कर दिया था उसको। तो हम गाँव जाएंगे तो पहले मैं इसको रिपेयरिंग के लिए देके आऊंगी, डॉक्टर के पास दिखाएंगे इसको। उसके बाद अगर ये सही नहीं हुआ तो फिर नया तो ऑर्डर करना ही है। यहाँ पे फिर मैंने मिक्सी चला के टमाटर को पीसा, क्योंकि आधे ही पिसे थे।
और यहाँ पे मैंने जो पानी था अरबी जिसमें मैंने बॉईल की थी उसको रख लिया था एक मग में, उसको मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। और अरबी के अंदर तो इतनी ज़्यादा लार निकलती है कि पूरे हाथ चिपचिप हो जाते हैं, अरबी ऐसे स्लिपरी सी हो जाती है। तो जितने भी बेसिक मसाले हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, वो सब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और मिर्ची इसके अंदर मैं थोड़ा तेज ही रखूंगी क्योंकि बहुत मुश्किल है कि अकुल इसको खाएगा घर पे ना, तो उसको दही, घी ये सब मिल जाता है, तो इस दिन वो थोड़ा कम ही मुँह लगाता है जिस दिन घर पे रहता है सब्जी को। तो यहाँ पे इतना सा काम करने में ही इतने बर्तन फैल गए थे। तो अब हम अपने बर्तन साफ कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ सब्जी बनाई है और आटा लगा के रोटियां सेकी थी, इन सब में पूरा बर्तन हो जाता है। तो मुझे तो मेरे लिए तो यही बहुत सारे है, क्योंकि मैं हाथ के हाथ धो देती हूँ बर्तन, तो मुझे ये बहुत दिख रहे हैं। तो इधर बर्तन मेरे सारे धुल गए थे। उसके बाद जो रात को मैंने कढ़ी बनाई थी ना, वो इसके ऊपर गैस पे गिर गई थी। तो मैंने बाहर से तो सारा पोंछ दिया था, लेकिन ये कुछ रह गई थी तो जल्दबाजी में मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं रिलायंस चली गई थी। उसके बाद ये मसाला भी मेरा अरबी का पक चुका था, तो इसमें हम ऐड कर देंगे अरबी को। और इसको मैंने पतले पतले पीसेस में ही कट किया था ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए, क्योंकि मैंने बताया ना 50% ही कुक हुई थी बॉईल करने के बाद भी। और मैं बॉईल करके पहली बार ही बना रही हूँ अरबी, अदरवाइज तो मैं डायरेक्ट बिना बॉईल के ही बनाती हूँ। उसके बाद पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर ताकि ये जल्दी से गल जाए, और इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद मैं किचन में ही थी, तो मैंने सोचा कि चलो स्लेब भी साफ़ ही कर लेते हैं, सब्जी तो बनती रहेगी, नहीं तो फिर उधर चले गए तो ये मैं करना छोड़ ही दूंगी। तो काफ़ी दिन हो गए थे मुझे ऐसे स्लेब साफ़ किए हुए, तो आज मेरा मन था कि मैं पूरी स्लेब को साफ़ कर दूँ। तो मैं साबुन लगा लगा के पूरी टाइलें यहाँ पे साफ़ कर रही थी। और जो हम चौक वगैरह लगाते हैं, वैसे तो चिमनी है, लेकिन बट फिर भी कुछ 10% आप मान के चलो कि चिमनी से भी रह जाता है, तो दीवारें चिकनी ऐसे हो ही जाती है। तो मैं इसको विम बार लगा के अच्छे से क्लीन कर रही थी। और ऐसे स्लैब को साफ करने से नहीं पूरा क्लीन हो जाता है। मुझे वैसे ये जो इसका स्लैब का पत्थर है ना, ये कुछ खास पसंद नहीं है। जब हमने काम स्टार्ट करवाया था किचन का, तो मैंने बोला था उनको कि स्लैब का पत्थर भी चेंज करवा दो, तो वो बोले कि अभी नहीं, बाद में देखते हैं। तो जो मिस्त्री थे उन्होंने भी बोला कि मैम इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, आप रहने दो, क्योंकि पूरा पत्थर निकलता, नीचे का सब हटता। फिर बोले कि इस पे कोई वॉलपेपर आता है ना जैसे स्लैब पे लगाने वाला, वो सब लगा के काम चला लेना, क्योंकि मुझे यहाँ पे ब्लैक लगवाना था। मेरे ऊपर जो सनमाइका है वो वाइट है, नीचे ग्रे है, तो ब्लैक उसके साथ सही में जाता है। जो साइड में मैंने छोटी सी स्लैब बनवाई है उस पे तो मैंने इसीलिए ब्लैक लगवाया था कि कभी जब चेंज करवाएंगे तो ब्लैक ब्लैक एक जैसा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ विम बार से मैंने पूरी साफ कर दी थी। उसके बाद स्पंज वाइप से मैंने पूरा जो लगा हुआ था साबुन उसको पोंछ दिया है। और यहाँ पे चिमनी भी मुझे बहुत दिन हो गए थे क्लीन किए हुए, तो इसको भी मैं साफ कर दूंगी। उसके बाद जो सिंक के साइड का एरिया था, इसको भी मैं अच्छे से साबुन लगा के साफ कर रही थी घिस घिस के। तो डेली डेली तो नहीं कर पाते हम इतना कुछ, बस डेली तो ऊपर की स्लैब ही क्लीन हो पाती है। वैसे तो मेरी क्लीन ही होती है स्लैब, क्योंकि मैं दिन में पता नहीं अनगिनत बार ये पोछा मारती हूँ। जो स्पंज वाइप है ये मुझे इतना पसंद आया हुआ है कि इससे जबकि जब सारा क्लीन हो जाता है, कुछ गीला नहीं रहता है, एकदम से सूख जाता है, तो बहुत बार ये साफ हो जाती है। बट ऐसे साबुन से भी कभी कभी कर देना चाहिए। तो यहाँ सिंक के साइड भी जब हम बर्तन धोते हैं तो छींटे वगैरह चले जाते हैं साबुन के, और पानी जो इकट्ठा हो जाता है इससे बर्तन वाले टोकरे से निकल के उसके भी थोड़े येलो येलो से वो हो जाती है, पपड़ी सी या कुछ जम जाता है ना, तो उसको भी मैं साफ कर दूंगी अच्छे से साबुन लगा के। जो ये वायर थे, तो ये मेरा आरओ है, उसका टैब है। आरओ हमने नीचे रखा हुआ है और उसका टैब ऊपर निकल के आ रखा है, क्योंकि ये स्पेस बचाने के लिए हमने नीचे फिट करवा दिया, नहीं तो ऊपर फिर लगाते तो जो ऊपर मेरा बर्तन का स्टैंड है वो बन नहीं पाता, इसलिए हमने आरओ नीचे ही लगवा दिया। तो ये वाला एरिया भी मैं अच्छे से साफ कर दूंगी। तो पूरी क्लीन हो चुकी है मेरी सिंक, और स्लैब दोनों ही अच्छे से चकाचक हो चुकी हैं। उसके बाद मैं आ गई थी मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि लगाने के लिए नहीं, एक्चुअली घोलने के लिए मुझे बालों में मेहंदी लगाना है। मेरे एक साइड में 4-5 बाल ना ऊपर एक कॉर्नर पे वाइट हो रखे हैं, तो एक बार तो मैंने लगाया था, तो अब वो फिर थोड़े से वाइट हो गए, क्योंकि ये 4-5 कोट उन पे लगेगी तब जाके वो कहीं रेड होंगे।
तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मेहंदी घोल के रख देती हूँ और मैं नूपुर मेहंदी है उसको ही प्रीफर करती हूँ। जब भी मैंने मेहंदी लगाई है नूपुर ही लगाई है, क्योंकि काफ़ी मुझे बेहद पसंद है उसका कलर ये सब। तो इसमें मैंने आंवला का पाउडर मिला दिया जो मेरे पास रखा था पीस के, मैंने खुद ही सुखा के पीस के बनाया था। दूसरा मैंने सीकाकाई था वो मिला दिया और इसको मैं अच्छे से घोल दूंगी। और ये मैंने आधे घंटे के लिए रखा था क्योंकि इतना टाइम नहीं था ज़्यादा रखने के लिए, फिर हमें सुखानी भी तो है 3-4 घंटे के लिए लगाने के बाद। तो यहाँ सब्जी भी मेरी बन चुकी थी अरबी की। हस्बैंड अभी गए नहीं थे क्योंकि अभी 9 ही बजे हैं। ये सब काम करते करते सारा काम मैंने फटाफट कर लिया था अपना। और घर मेरा साफ सुथरा ही था क्योंकि इससे पहले दिन संडे था, तो उस दिन मैंने पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी, सफाई की थी, तो उस वजह से कुछ इतना करना नहीं था मुझे, बस पोछा लगाना था। और जो ये डाइनिंग टेबल का मैंने कपड़ा धोया था इसको मैं बिछा दूंगी। और ये कपड़ा भी मुझे बड़ी मुश्किलों से ऑनलाइन मिला था क्योंकि एक बार जब मैंने मंगाया तो वो 6 सीटर का आ गया और दूसरी बार फिर मेजरमेंट ना हर डाइनिंग टेबल के अलग अलग होते हैं, 4 सीटर के भी। तो ये मैंने काफ़ी सर्च किया उसके बाद मुझे मिला। और ये कलर मुझे ग्रे ही चाहिए था क्योंकि जो मेरी चेयर्स हैं उनके साथ ये ग्रे कलर ना बिल्कुल अच्छे से जा रहा है। और वाइट कलर है मेरी वॉल्स पे और ग्रे कलर है वो मेरी टीवी यूनिट है ना उसका ग्रे कलर ही है, तो उसके कॉम्बिनेशन के साथ मुझे ग्रे ही चाहिए था। और जब हम सोफ़ा वगैरह मंगाएंगे तो भी उस पर्पज़ को भी ध्यान में रखते हुए मैंने लॉन्ग टाइम के लिए मैंने ग्रे ही ऑर्डर किया। तो यहाँ मेहंदी को भिगोए हुए आधा घंटा हो चुका था, तो मैं मेहंदी अपने आप से ही लगा रही थी। पहले तो मैंने चम्मच से ट्राई किया बट चम्मच से ढंग से नहीं लगा, तो फिर मैंने सोचा कि हाथ जो काम अच्छे से कर सकते हैं वो शायद दूसरी चीज़ से नहीं हो सकता, तो मैंने अपने हाथों की मदद से ही लगा डाला। तो सबसे पहले जो फ्रंट का एरिया है हम उसको ही कवर करेंगे क्योंकि यहाँ पे ही है वाइट बाल, बाकी सर में कहीं नहीं है। और ये अभी आए, मुझे 1-2 महीने से ही आए हुए हैं। पहले कोई बताता था कि मुझे व्हाइट बाल आ गए तो मुझे लगता था बड़ी नॉर्मल चीज़ है, ये तो आ ही जाते हैं। लेकिन जब खुद के आते हैं ना तो थोड़ा फील होता है कि अरे यार व्हाइट बाल आ गए, बट कोई नहीं, आने ही है, ये तो उम्र के साथ तो सबको ही आते हैं। तो यहाँ मैंने लगा ली अच्छे से मेहंदी, पहले आगे वाले बालों को कवर किया, फिर जो बची उससे मैंने पीछे वाले बालों पे लगा दिया। तो मेहंदी लगा के मैं इसको 3-4 घंटे के लिए तो छोड़ ही दूंगी मैक्सिमम। और सारे बालों को हम ऊपर ऐसे क्लेक्चर लगा के बांध लेंगे। तो अभी मैंने पोछा तो नहीं लगाया घर में क्योंकि पहले मैंने सोचा कि मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी क्योंकि मैंने बाथरूम साफ तो कर दिया था, फिर मैंने मेहंदी लगाई तो मेरा बाथरूम दोबारा से गंदा हो गया, फिर मुझे दोबारा क्लीन करना पड़ा बाथरूम। तो यहाँ पे फिर मैं साफ करने लग गई थी, अपनी नेल पेंट उतारने लग गई थी क्योंकि आज मैं ना घर की क्लीनिंग पे नहीं थी, सेल्फ केयर रूटीन पे थी। आज मैं अपनी साफ सफाई पे लगी हुई थी कि अपनी बॉडी पे भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना। वैसे तो भागम भाग में इतना नहीं हो पाता सुबह सुबह, लेकिन जब छुट्टी होती है तो हम सिर्फ घर को ही साफ सुथरा करने में लगे रहते हैं, खुद की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो मैंने पहले ही सोच के रखा था कि मैं मंडे वाले दिन कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दूंगी। तो मेहंदी लगा लिया मैंने, दूसरा मैंने नेल पेंट उतार ली। अब मैं नाखूनों को ना ऐसे ही खुला छोड़ दूंगी, बहुत दिन नेल पेंट लगा के रख दिया, अब थोड़ा सा इनको सांस लेने देते हैं। और जितने भी नेल्स थे सब मैंने कट कर दिए क्योंकि कुछ तो साफ सफाई में टूट गए थे, बाकी जो बचे हुए थे वो अच्छे नहीं लग रहे थे तो मैंने उनको भी कट कर दिया। और अब आगे तो जैसे साफ सफाई करेंगे दिवाली की तो वैसे भी इनको टूट ही जाना है। तो यहाँ पे मैंने पूरे हाथ पैरों की नेल पेंट उतार दी और नेल्स भी कट कर लिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी फेस क्लीन करने के लिए। तो यहाँ मैं पहले अपनी फेस को क्लीन कर ले रही हूँ। तो मैंने फेस वॉश लगाया है। तो पहले धो लेंगे चेहरे को ताकि जो भी धूल मिट्टी है, गंदगी है चेहरे से वो सारी साफ हो जाए और जो भी हम फेस पैक चेहरे पे यूज करें वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए, स्किन के अंदर चला जाए। तो यहाँ मैं आ गई थी फेस पैक बनाने के लिए, जिसमें मैंने लिया है 1 चम्मच बेसन और मैं लूंगी आधी चम्मच शहद और दही लेंगे 1-1.5 चम्मच इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए। और साथ में मैं ले लूंगी इसके अंदर कस्तूरी हल्दी, हाँ जो चेहरे पे लगाने के लिए होती है। और अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी ना हो तो आप जो सिंपल वाली हल्दी होती है जिससे हम सब्जी छोंकते हैं वो भी ले सकते हैं, बट वो थोड़ा सा हल्का सा पिंच लेना है। तो इन सबको अच्छे से मिक्स करके मैं फेस पे लगा लूंगी। और इससे क्या होता है कि अगर आपका चेहरा डल हो रहा है तो आप इंस्टेंट इससे चेहरे को चमका सकते हैं। और ये मैं कहने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैंने आजमा के देखा हुआ है। इवन एक दिन मैंने लगाया था तो हस्बैंड भी बोले कि क्या तूने चेहरे पे लगाया, एकदम से साफ हो गया। तो ये मतलब 100% प्रूफ के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि आपका फेस एकदम से क्लीन हो जाएगा इस वाली टेक्निक से।
और चूँकि हमने इसमें दही मिलाया तो ये चेहरे पे बड़ा ठंडा-ठंडा लग रहा था, फ्रिज का दही था और मज़ा भी आ रहा था चेहरे पे इसको लगाने से। पहले तो जब मैं घर पे रहती थी तो मैं ऐसे स्किन केयर रूटीन करती रहती थी अल्टरनेट डेज़ पे। पहले तो मैंने डीआईवाई फेस पैक भी बना रखा था, फेस वॉश भी बना रखा था जिससे मैं शाम के टाइम उससे फेस क्लीन करती थी। उससे स्किन पे काफ़ी ना फ़र्क पड़ा था मेरे पे। तो अभी मैंने वो बना ही नहीं रखा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं एक बार और बना लूँ उसको। तो यहाँ पे ये मैंने लगाने के बाद 10 मिनट रखा होगा और ये आँखों के पास ना आप इसका थोड़ा गाढ़ा लेप लगाएँ क्योंकि आँखों के पास से जल्दी सूख जाता है। तो वहाँ पे फाइन लाइन्स आने का वो डर रहता है, इसलिए आप इसको पूरा सूखने से पहले ही धो लें। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके थे, उसके बाद मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया और हर्ष भी कह रहा था कि मासी बिल्कुल साफ चेहरा निकल आया आपका। उसके बाद जो बचा-कुचा था वो मैंने नहाने के बाद धो लिया था क्योंकि उसके तुरंत बाद ही मैं नहाने चली गई थी। सारा काम मेरा हो गया था डन और मेहंदी को लगाए हुए भी 3-4 घंटे हो गए थे तो मैंने सर धो लिया था। यहाँ पे शैम्पू मैंने नहीं लगाया, मेहंदी को धोने के बाद बस हल्का सा कंडीशनर लगाया था क्योंकि जो रफ बाल थे ना वो थोड़े सही हो जाएं, इसलिए मैंने कंडीशनर लगा लिया था। और इस मेहंदी का कलर इतना कुछ खास नहीं आया, 4 बाल थे वो भी ये लाल ना कर पाई क्योंकि मुझे लगता है कि ये मैंने ना पैकेट खुला हुआ रखा था, इससे पहले भी लगाया था इसको। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि पैकेट खोल के रखने से ना उसकी जो गैस होती है वो निकल जाती है, उस वजह से इसने बाल लाल नहीं किए, मेरी समझ में आया। तो यहाँ मैं बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी और सुखा लेंगे। उसके बाद जब मैंने चेहरे पे फेस पैक लगाया था तो मैंने कुछ नहीं लगाया क्योंकि चेहरा अब सूखा-सूखा होने लग गया क्योंकि मैं तुरंत नहाने चली गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लगा रही हूँ टोनर, जो रोज़ का टोनर है। तो इसको सूखने देंगे, तब तक हम अपने हाथों पे लगा लेते हैं क्रीम, हाथों को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लेते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि चेहरे पे कुछ लगाने का मन ही नहीं करता, बिल्कुल जो लगा रहे हैं वो उल्टे हाथ उतर के ही आ रहा है पसीने के थ्रू। अभी 3-4 दिन से बहुत गर्मी होने लगी है क्योंकि बारिश के अब कोई चांस नहीं है और मैं तो यही चाहती हूँ कि बारिश अब हो भी ना क्योंकि लोगों की फसल कटने वाली है ना और हमारे भी खेत हैं गाँव में, तो फसल कटेगी तो उस टाइम पे बहुत ख़राब हो जाता है, बारिश के होने से सारी फसल ख़राब हो जाती है। तो अब मुझे लगता है होनी भी नहीं चाहिए, बहुत हो चुकी है बारिश। तो यहाँ पे मैं अच्छे से हाथ पैरों पे अपना ये बॉडी लोशन लगा लेती हूँ। उसके बाद चेहरे पे मैंने खाली सनस्क्रीन ही लगाया था, कोई दूसरी क्रीम नहीं लगाई। और जब आप घर पे रहते हो तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए, उससे चेहरा ना सूरज की इनडायरेक्ट किरणों से भी बचा रहता है। उसके बाद हल्का सा मैं ग्लोस लगा लूँगी और हो जाएगा मेरा स्किन केयर रूटीन कंप्लीट। और आज मैं बहुत खुश थी कि मैंने अपने लिए कुछ किया, टाइम निकाला खुद के लिए, क्योंकि बाकी सब कामों के लिए तो हम जैसे तैसे टाइम निकाल ही लेते हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो अभी आप भी निकाल के देखना, आपको अच्छा फील होगा। तो बस यही था अपना कुछ एक छोटा सा व्लॉग, एक छोटी सी कोशिश मेरी जो आप लोगों को शायद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय।